हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पड़ोस में रहने वाली एक मासूम सी लड़की असलियत में हजारों साल पुरानी एक यक्षी हो सकती है? एक ऐसी ताकत। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मैं ऐसे ही नई फिल्मों की स्टोरी एक्सप्लेनेशन वीडियो लाती रहती हूँ। 2025 की सबसे बड़ी सरप्राइज हिट फिल्म लोक चैप्टर 1 चंद्रा ने भारतीय सिनेमा में सुपर हीरो का मतलब ही बदल दिया है। सिटी एक वॉर वोन जैसे लग रहा है, हर तरफ फायर, डिस्ट्रक्शन और सोल्जर्स का केओस। तब एंट्री होती है चंद्रा की, जो पावरफुल, मिस्टीरियस और गॉथ इन्फ्लुएंस्ड वुमन दिखाई जाती है। उसका लुक यूनिक है, इंडो वेस्टर्न कॉस्ट्यूम्स, स्ट्रॉन्ग फिजिकल प्रेजेंस और आइज में डिटर्मिनेशन। चंद्रा सोल्जर्स के अगेंस्ट लड़ती है और उनके वेपन्स, टैक्टिक्स और प्लानिंग के बावजूद वो अपनी सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ और स्पीड का यूज करके एक एक करके सबको हरा देती है। यह सीन बताता है कि चंद्रा सिर्फ एक नॉर्मल इंसान नहीं है। मिशन कंप्लीट करने के बाद एक वॉइस ओवर सुनाई देता है। वो हायर सुपर नेचुरल बीइंग है जिसका नाम है मूथोन। मूथोन चंद्रा को गाइड करता है और एडवाइस देता है कि अभी तुमने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है, अब लो प्रोफाइल रखना होगा, अपनी पावर्स छुपा लो, नॉर्मल लाइफ जियो क्योंकि दूसरे लोग तुम्हारे बारे में जानना शुरू करेंगे। चंद्रा इस एडवाइस को एक्सेप्ट करती है, अपने सुपर नेचुरल आइडेंटिटी को दुनिया से छुपाने की कोशिश करती है और नॉर्मल लाइफ स्टार्ट करने के लिए बेंगलुरु शिफ्ट हो जाती है। वो अपने पास्ट और मिशन से दूर एक नॉर्मल जिंदगी स्टार्ट करने की कोशिश करती है। कॉफ़ी कैफ़े में वह नाइट शिफ्ट लेती है क्योंकि वह सिर्फ रात के टाइम बाहर निकल सकती है। डे लाइट उसके लिए डेंजरस होता है। अपार्टमेंट के सामने रहते हैं सनी, वेनू और नाइजेल। तीनों एमलेस बैचलर्स हैं, रोज चिल करते हैं और लाइफ को फन तरीके से जीते हैं। सनी को चंद्रा की स्ट्रेंज आदतें नोटिस होती है, जैसे वो सिर्फ रात में काम करती है। कभी कभी अजीब विजिटर्स आते हैं और वह सबसे अलग और रिक्लूसिव रहती है। सनी स्लोली चंद्रा में इंटरेस्ट लेने लगता है। वो उसको ऑब्जर्व करता है, क्यूरियस है कि उसका सीक्रेट क्या है और काइंड ऑफ इन्फेचुएटेड भी हो जाता है। वेनू और नाइजेल मस्ती और कॉमेडी लाते हैं, सनी को टीच करते हैं और चंद्रा के मिस्टीरियस नेचर का मजाक भी उठाते हैं। चंद्रा अपने अपार्टमेंट में रहती है। कम लाइट, ठंडी हवा और साइलेंस उसको पसंद है। उसकी किचन विंडो से सनी अपने बालकनी में बैठकर चंद्रा को देखता है, कभी डायरेक्टली कभी कैजुअली। उस मोमेंट की वाइब फनी भी है और थोड़ी सस्पेंसफुल भी। इस फेज में चंद्रा नॉर्मल लाइफ जीने की ट्राई कर रही है, अपने पावर्स को छुपा रही है, लेकिन सनी और उनके दोस्तों की क्यूरियोसिटी उसके वर्ल्ड में थोड़ा थोड़ा इंटरफेरेंस लाती है। यहाँ से चंद्रा के सीक्रेट और सुपर ह्यूमन आइडेंटिटी की पहचान शुरू होती है और फिल्म की मिस्ट्री बिल्ड होती है। फिल्म के कुछ सीन्स में चंद्रा के स्पेशल सुपर नेचुरल पावर्स को धीरे धीरे रिवील किया गया है, जैसे कि उसकी स्किन सनलाइट से जलती है, इसलिए वह सिर्फ रात में ही बाहर निकलती है। उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ और स्पीड है जो एक नॉर्मल इंसान से काफ़ी ज़्यादा है। कुछ मैजिकल मोमेंट्स भी होते हैं जहां उसकी पावर्स को विजुअलाइज किया गया है। फिर स्टोरी में पता चलता है कि असली में चंद्रा का असली नाम नीली है। वो केरला की फोकलोर की एक इमॉर्टल सुपर नेचुरल नेचर स्पिरिट है जिसे यक्षी कहते हैं। यह यक्षी सेंचुरी से इंसानों के बीच छुपी हुई है, अपने पावर्स के साथ दुनिया को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन अपना असली रूप लोगों से छुपाती है। लेकिन जब इविल फोर्सेस सामने आते हैं तब उसे अपनी असली शक्ति और मिशन को एक्सेप्ट करना पड़ता है। यह सुपर नेचुरल और फोकलोर का मिक्स ही फिल्म को अलग बनाता है। लोका चैप्टर एक चंद्रा एक मॉडर्न सुपर हीरो स्टोरी के साथ ट्रेडिशनल केरला मिथ को ब्लेंड करती है। शुरुआत में चंद्रा और सनी की दोस्ती थोड़ी ऑकवर्ड रहती है। सनी अपना कॉमिक नेचर दिखाता है, चंद्रा अपनी साइलेंट मिस्ट्री रखती है, लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की जिंदगी में समझ और रिस्पेक्ट डेवलप करते हैं। वेनू और नाइजेल के ह्यूमरस इंटरेक्शंस फिल्म में लाइट मोमेंट्स लाते हैं। यह तीनों चंद्रा की जिंदगी में एक न्यू नॉर्मल क्रिएट करता है। साथ ही चंद्रा अपने पास्ट और अपनी सुपर नेचुरल दुनिया को समझने की कोशिश करती है। उसके अंदर चल रहे कॉन्फ्लिक्ट ऑडियंस को दिखाया जाता है। फिल्म में एक बड़ा विलेन है इंस्पेक्टर नाचियप्पा गाड़ा सडी मास्टर।
वो एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है जो ऑर्गन ट्रैफिकिंग गैंग के साथ जुड़ा हुआ है। एक दिन चंद्रा डिस कैफे में नाइट शिफ्ट पर काम करती है। वहाँ माफिया गैंगस्टर्स आते हैं। वो अपनी एक फीमेल कोलीग को किडनैप करने की कोशिश करते हैं। चंद्रा अपनी सुपरनेचुरल पावर से इस गैंगस्टर्स को रोक देती है। इस इंसिडेंट के बाद माफिया गैंग और इंस्पेक्टर नाचप्पा गौड़ा दोनों चंद्रा को दुश्मन मान लेते हैं। वो उसे मारने या कैप्चर करने की प्लानिंग करते हैं। फिल्म में उसका कैरेक्टर पेट्रियार्की की सिंबल है। चंद्रा के लिए यह सबसे बड़ी थ्रेट बन जाते हैं। एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ही स्टाइलिश हैं। फिल्म में कई स्पेशल कैमियोज भी होते हैं। दुलकर सलमान और मोहनलाल शॉर्ट अपीयरेंस देते हैं। ममूटी मूथॉन को वॉइस देते हैं। यह एक बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत है। फिल्म के क्लाइमेक्स में चंद्रा अपनी पावर्स को पूरी तरह एक्सेप्ट करती है। वो इनोसेंट लोगों को प्रोटेक्ट करने का फैसला करती है। इंस्पेक्टर नाचप्पा गौड़ा से उसका फाइनल कॉन्फ्रंटेशन होता है। ये फाइट इमोशनल और एक्शन पैक्ड होती है। चंद्रा अपने पास्ट और मोटिवेशन को समझती है। फिल्म का एंडिंग एक टीज के साथ होता है। बताया जाता है कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, फ्यूचर में और भी सुपर हीरोज आएंगे। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि चंद्रा अगले पार्ट में ऑडियंस के साथ मिलकर लड़ेगी? और आपको इस मूवी का सबसे बेहतरीन सीन कौन सा लगा? कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोकें और ऐसी ही फिल्मी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।